जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपके कंपनी लॉ के नए लेक्चर में। और जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था कि प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है, आज हम वहां से आगे बढ़ते हैं और आज देखने जा रहे हैं कि सर प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन है या क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, एग्जम्पशन एंजॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। मतलब इंडिया में प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सी एग्जम्पशन मिल जाती है, क्यों लोग प्राइवेट कंपनी बना के अपना काम मस्त से कर रहे होते हैं, क्यों नहीं पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे कंप्लायंसेस से छूट मिल जाती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं रहती। जैसे कि अपने ऊपर 18 पॉइंट में डिफरेंसेस देखे हैं, उसमें कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी केस में एप्लीकेबल ही नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें इन्होंने उसको कंबाइंड करके लिख दिया है। सबसे पहला, मेंबर्स। ए प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म्ड विद ओनली 2 पीपल। बस 2 बंदे मिलके कंपनी बना लो, लेकिन पब्लिक में ऐसा था नहीं, पब्लिक में तो मिनिमम 7 चाहिए थे। सेकंड, प्रोस्पेक्टस। हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में, बट पब्लिक कंपनी में ज़रूरत है। A private company don't need to issue prospectus, so private company exempted from complying with the provision of the act regarding the issue of prospectus। कोई ज़रूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। थर्ड, एग्जम्पशन रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल्स को लेकर भी एग्जम्पशंस है कि सर यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो दूसरे से असिस्टेंस नहीं ले सकती, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने ट्रांसफ़र भी। ए प्राइवेट कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स ओन शेयर्स और इट्स होल्डिंग कंपनी। Restriction applicable to public companies regarding kind of share capital, voting rights, issue of shares, disproportionate voting right। ये जो जितने भी वोटिंग राइट्स, शेयर ऑफ कैपिटल, ये सारी बातें पब्लिक कंपनी में आती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जम्पशन रिगार्डिंग टू डायरेक्टर्स। ए प्राइवेट कंपनी हैव एंजॉय फॉलोइंग एग्जम्पशंस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। डायरेक्टर को लेकर भी है कि भाई वहाँ पे क्या था, पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करें, बट यहाँ क्या था, ए प्राइवेट कंपनी में हैव 2 डायरेक्टर, बस 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सी, डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन। रोटेशन में जैसे वहाँ पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर रिटायर होंगे फिर री अपॉइंट हो सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, AGM, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स ही तो हैं। पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विदाउट पासिंग स्पेशल। इसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन अगर मतलब प्रॉफिट वाले पोजीशन पे भी है, ऐसी राइट है उसके पास, ऐसी पोजीशन इस पर वो प्रॉफिट ले रहा है, तो भी वो डायरेक्टर बन सकता है। ई, द प्रोविजन एक्सक्लूडिंग एन इंटरेस्ट डायरेक्टर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग वोटिंग एट बोर्ड्स प्रोसीडिंग डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। मतलब जो प्रोविजन है कि भाई ऐसे डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड हैं उनको छोड़ दो। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो वोटिंग के मामले में, अगर वोटिंग करनी है तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटा दो, जिनका इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, कोई एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं है, सब आ सकते हैं। एग्जाम्पशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है, द रिस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ विच अ पर्सन में बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इज 20 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 10 इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 10, और प्राइवेट में कितने हो सकते हैं, 20। तो यहाँ भी है, आसानी है। 6th देख लेते हैं, एग्जम्पशन रिगार्डिंग मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, कितना मैनेजर को मतलब टॉप मैनेजमेंट को पैसा जाएगा। तो हमने देखा पब्लिक कंपनी में लिमिटेशन है 11% ऑफ टर्नओवर, तो जो नेट प्रॉफिट है, या फिर 30 लाख जो मिनिमम है। इसमें क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग फिक्सिंग और इंक्रीजिंग रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी को। ऐसा कुछ भी नहीं, भैया आपको जितना देना है उतना दो। 7, ऑडिट कमिटी। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी ऑफ द प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने सारे के सारे बेनिफिट्स देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका कैसे कन्वर्जन होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 18 अलाउज an existing company of other class by altering its memorandum of association in the manner prescribed in chapter 2 of the Companies Act 2013. Section 13 provides alteration of memorandum of association and section 14 provides alteration of article of association। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करता है कि भाई कंपनीज के मेमोरेंडम में जाके चेंजेस करो और अल्टर करके सेम दूसरी कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो।
तो अब उसी कन्वर्जन को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम देखने जा रहे हैं एक एक करके। सर पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक कंपनी बन जाए तो क्या होगा, वही सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होती ही नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें इनको चेंज करना पड़ेगा। Under Section 14, which cannot completed without passing special resolution of shareholders in the general meeting. जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स के द्वारा ये सब पास किया जाएगा, तभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। 3 तरीके हैं कैसे कन्वर्ट होगी। फर्स्ट, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, वेर अ प्राइवेट कन्वर्जन डिफ़ॉल्ट से बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक में। वेर अ प्राइवेट कंपनी मेक्स डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग एसेंशियल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑन द कंपनीज एक्ट 2013, then company ceases to enjoy the privileges and exemption conferred on a private company। अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं फॉलो करती है तो ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है ना प्राइवेट कंपनी को, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी और वो प्राइवेट कंपनी के एग्जेम्पशन के मजे नहीं ले सकती है, इसीलिए वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सेकंड देखते हैं कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और प्राइवेट कंपनी टू बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। अगर लॉ के द्वारा प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक कंपनी में हो सकती है। और थर्ड है कन्वर्जन बाय चॉइस, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड एंड स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर पास इन जनरल मीटिंग। अपनी चॉइस से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें एनुअल जनरल मीटिंग में और अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका सब प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन का, तो ये टॉपिक प्रोसीजर के ऊपर है। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सारे के सारे बोर्ड में जितने भी मेंबर हैं उनको बुलाओ। नोटिस शैल बी इशूड विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अब उसके बाद एजेंडा डिसाइड करो कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या एजेंडा होगा। ए, पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन टू गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी बाय अल्टरिंग एओ। सबसे पहला काम है आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो कि भाई हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बी, टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर से भी अप्रूवल ले लो। बोर्ड से अप्रूवल तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले लिया, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या करें, टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, टाइम डेट एंड प्लेस शुड बी फिक्स्ड टू होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब आपको EGM करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना पड़ेगा बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लो और चेंजेस कर लो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1021 of the Companies Act 2013 to approve notice of EGM along with agenda and explanatory statement to be annexed to the notice of general meeting। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 102 है वो ये बोलता है कि नोटिस जो है EGM का एजेंडा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए। EGM क्यों हो रही है, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों हो रही है, उसका टॉपिक क्या रहने वाला है, एजेंडा क्या रहने वाला है, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ होनी चाहिए मीटिंग। सेकंड, इशू ऑफ EGM नोटिस, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप रख रहे हो शेयर होल्डर से परमिशन लेने के लिए, उसकी नोटिस भी इशू करो। नोटिस इशूड टू द notice issued of the extraordinary general meeting EGM to all members, directors and auditors of the company in accordance with the provision of section 101 of the Companies Act। नोटिस इशू करना पड़ेगा EGM के लिए भी। और थर्ड क्या है, होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद आप नोटिस इशू कर चुके हो, होल्ड करो, मतलब मीटिंग करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसमें आप शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो। और फोर्थ है ROC फॉर्म फाइलिंग, लास्ट में ROC फॉर्म की फाइल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिर E-फॉर्म्स विल बी फाइल्ड विद कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एट डिफरेंट स्टेज। कुछ फॉर्म आपको फाइल करने होंगे। पहले E-फॉर्म ऑफ MGT 14 फॉर फाइलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद ROC के साथ आपको स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना, ये प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। पास्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। फिर MGT 14 फाइल विद द कंसर्न ROC विद 30 days passing special resolution in the EGM। First we have to file MGT 14
एंड SRN नंबर ऑफ फॉर्म MGT14 विल बी यूज इन द फॉर्म INC20। ये सब एक प्रैक्टिकल वर्क है कि ये फॉर्म आपको ROC पे फाइल करना पड़ेगा और सारी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगला आता है अटैचमेंट ऑफ ई फॉर्म MGT14। ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है कि आपको नोटिस जो आपने EGM का किया सर्टिफाइड होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन की उसकी कॉपी और अल्टर्ड MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब MGT14 फॉर्म में सारी डिटेल आप दे दोगे, ये तब जाके कन्वर्जन होगी। और लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ई फॉर्म INC27 एज पर रूल 33 ऑफ कंपनीज रूल 2014 फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन द एप्लीकेबल शैल बी फाइल्ड ROC विद फॉर्म INC27 विद प्रिस्क्राइब्ड फी। ई फॉर्म INC27 ROC में फाइल करनी पड़ेगी फीस के साथ, तब जाके आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो। द स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डन देन सम पोस्ट कन्वर्जन फॉर्मेलिटीज़ फॉलो। जब स्क्रूटनी हो गई, वेरिफिकेशन हो जाएगी आपके सारे एप्लीकेशन की, सारे फॉर्म की, तो इंटीमेट ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज लाइक एक्साइज, सेल्स टैक्स, अरेंज न्यू पैन कार्ड, अपडेट ऑल बैंक डिटेल, न्यू स्टेशनरी विद न्यू नेम ऑफ द कंपनी एंड बोर्ड कंटेंट विद द लिमिटेड वर्ड आ जाएगा। द न्यूली अडोप्टेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम सब चेंज हो जाएगा। 2 लाख 1 लाख से 5 लाख हो जाएगा। पेड ऑफ शेयर कैपिटल, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है वो 3 हो जाएंगे। तो ये सारी चेंजेस आफ्टर कन्वर्जन करनी पड़ेंगी। तो ये जो टॉपिक था दोस्तों, ये हमने फिनिश किया है कि कन्वर्जन जब हो जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पब्लिक लिमिटेड में, तो सर अगला कौन सा कन्वर्जन हमें पढ़ना है? अगला कन्वर्जन हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, जस्ट अपोजिट। प्राइवेट से पब्लिक पे जा रहे थे, अब पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हैं। तो यहाँ तो और आसान है, प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हो, वहाँ थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि आप बनने क्या जा रहे थे, पब्लिक कंपनी बनने जा रहे थे प्राइवेट से। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी सर अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है। और ये टॉपिक दोस्तों हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियोज़ आप देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, या फिर आप कोई एडवाइस करना चाहते हैं मुझे ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, तो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं उस तरीके से चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी एक एक बात आपको समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।